मिस्टर प्रजापति। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिसने हजारों सालों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। इंसान कैसे बना? क्या हम भगवान की बनाई हुई एक खास रचना है या फिर करोड़ों साल के विकास का परिणाम? इस वीडियो में हम विज्ञान के आधार पर जानेंगे इंसान बनने की पूरी कहानी। चलिए समय की सुई को उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं अरबों साल पीछे। ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआत। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ। फिर 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। लाखों सालों तक धरती पर ज्वालामुखी, उल्कापात और महासागरों का निर्माण होता रहा। फिर जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई। शुरुआत हुई सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जो इतने छोटे थे कि उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता था। इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके पास न्यूक्लियस नहीं था। धीरे धीरे इन सूक्ष्म जीवों ने आपस में मिलकर जटिल कोशिकाओं, यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण किया। यही थे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे आगे चलकर पेड़, पौधे, जानवर और आखिरकार बदलते बदलते इंसान की ओर बढ़ा। समय बीतता गया और जीवन समुद्र से जमीन की ओर आया। 500 मिलियन साल पहले मछलियों का उत्पन्न हुआ। फिर एम्फीबियंस, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। इनसे आगे चलकर उभयचर, फिर सरीसृप और अंत में स्तनधारी मैमल्स विकसित हुए। जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे, तब छोटे छोटे स्तनधारी जीव गुफाओं में छिपकर जी रहे थे। लेकिन एक बड़ा उल्कापिंड, एस्टेरॉयड, करीब 6.5 करोड़ साल पहले गिरा, जिससे डायनासोर खत्म हो गए। और यही मौका था स्तनधारियों के उत्थान का। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ह्यूमन इवोल्यूशन। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ वानर जैसे जीव थे। ये पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे और झुंड में रहते थे। ये पूरी तरह इंसान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगे। इन बदलावों की वजह थी जलवायु परिवर्तन, भोजन की तलाश और जीवित रहने की जद्दोजहद। फिर आए होमिनिन्स, जो पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने लगे। उनका चलने का तरीका बदला। वे 2 पैरों पर चलने लगे। उनके हाथ मुक्त हुए, जिससे वे औजार बनाने लगे। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क बड़ा होने लगा और भाषा जैसी क्षमताएं विकसित हुईं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। होमो हैबिलिस, पहला मानव जैसा जीव जिसने औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये लोग झुंड में रहते थे, शिकार करते थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार एक नई प्रजाति पैदा हुई, जिसका नाम था होमो सेपियंस। यही हम हैं, आधुनिक इंसान। इन्होंने आग का प्रयोग किया, शिकार करना सीखा, समुदाय बनाए और अंत में संस्कृति, धर्म, कला और विज्ञान का विकास किया। होमो सेपियंस का मस्तिष्क औरों से ज्यादा विकसित था। उन्होंने भाषा बनाई, चित्र बनाना सीखा, कहानियां कहने लगे और ये होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। यूरोप, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। हम अकेले नहीं थे। उस समय और भी इंसानी प्रजातियां थीं, जैसे कि नेएंडरथल्स और डेनिसोवंस। कुछ जगहों पर हमने उनके साथ मिलकर जीवन बिताया और कुछ जगहों पर शायद टकराव हुआ। आज भी हमारे डीएनए में उनके अंश मौजूद हैं, लेकिन बाकी सब प्रजातियां विलुप्त हो गईं। केवल होमो सेपियंस ही बचे। फिर धीरे धीरे इंसान खेती करने लगा, गांव बसाने लगा और फिर बनी सभ्यताएं। मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया। फिर आए राजा महाराजा, धर्म, भाषा, विज्ञान, कला और अब हम हैं स्मार्टफोन, इंटरनेट, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। लेकिन हमारी जड़ें एक ऐसे जीव में हैं जो जंगल में शिकार करता था, डरता था और धीरे धीरे सीख रहा था। इंसान बनने की ये कहानी सिर्फ जैविक, बायोलॉजिकल नहीं है। ये संघर्ष, जिज्ञासा और अनुकूलन, एडेप्टेशन की कहानी है। तो दोस्तों, इंसान बनने की यह कहानी एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह चमत्कार प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, अनुकूलन, एडेप्टेशन और सहयोग, कोऑपरेशन की देन है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम लाखों सालों की प्रकृति की जटिल योजना का परिणाम है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो ये मत भूलिए, आपके भीतर एक कहानी है 3.5 अरब साल पुरानी।
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगला विषय क्या होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत सफर पर। धन्यवाद।